मित्रों नमस्कार। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, इसे अंग्रेजी में कहते हैं दिसंबर का महीना, साल का आखिरी महीना। मकर राशि जिनके स्वामी शनिदेव होते हैं, और ये जो राशि है मकर राशि, मंगल का इस राशि में प्रवेश है। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस महीने कुछ धन निवेश करने की बात है, लाभ हो सकता है। मिलिट्री में, पुलिस में या अग्नि संबंधी कार्यों में विशेष लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं। शनि सूर्य का योग वृश्चिक राशि में है। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉम्बिनेशन भी कुछ विशिष्ट है। और सबसे बड़ी बात, बुध शुक्र और चंद्रमा का धनु राशि में एक साथ होना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण योग है। गुरु का कन्या राशि में होकर लग्न को देखना, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं। हेल्थ इश्यूज़ के लिए कितना ध्यान रखना पड़ेगा। आई साइट हमारी वीक हो रही है, लेफ्ट आई वीक हो रही है, हो सकता है कैटरेक्ट आ गया हो, तो डॉक्टर को दिखा के ऑपरेशन के भी योग संभवतः बन सकते हैं। सो बी केयरफुल। आइए देखते हैं मकर राशि पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को क्या स्थिति बनती है। मुझे लगता है कि ये जो समय है अभी, ये खर्चों का हो रहा है। किसी शुभ कार्य में खर्च हो सकता है बेटे के लिए या बेटी के लिए, शादी के लिए कोई लड़का या कोई लड़की देखें। धन का व्यय का योग बन रहा है। आई साइट में प्रॉब्लम आ रही है, आपके लेफ्ट आई में प्रॉब्लम आ रही है। सो बी केयरफुल, डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिएगा। 4, 5 और 6 तारीख की यात्रा करते हैं। कुछ समय अनुकूल। पैसा कैसे कमाएं, पैसा कैसे बनाएं, हम अपने व्यापार में कैसे बढ़ोतरी करें, ये एक दिमाग में स्थिति चल रही है। क्योंकि आपका सेकंड हाउस और फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड शनि है वो 11th हाउस में है, हाउस ऑफ गेन्स। और उधर जो 11th हाउस का लॉर्ड है वो लगन में है। इट मीन्स दे आर एक्सचेंजिंग देयर हाउसेस। तो कुछ पैसे की बढ़ोतरी का निश्चित रूप से योग हो रहा है। हो सकता है विदेश से कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से कोई पैसा आने की बात बने, तो ये एक बहुत अच्छा मूव आपके लिए। आगे चलते हैं, 6, 7, 8 तारीख की बात करते हैं। मित्रों का सहयोग भरपूर मिलेगा। आपके मित्र एजुकेटेड हैं, बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, और उनका सहयोग भी मिलेगा। एक्चुअली जो भी मित्र बड़े होते हैं, उम्र से बड़े होते हैं, अनुभव से बड़े होते हैं, वो हमेशा ही आपके लिए एक प्रकाश लैंप की तरह हैं। वो आपको प्रकाशित करते हैं, उत्साहित करते हैं। वो आपके भीतर की जो दिव्य, जो अच्छी बातें हैं उसको देख पाते हैं और आपको सलाह भी देते हैं। तो ये एक अच्छा मूव है। 10, 11, 12 तारीख की स्थिति देख रहे हैं। 10 तारीख गीता जयंती है, और ये समय कुछ आज बड़े ही दूसरे मूड में हैं आप, कि जो निर्णय लेना है ले ही लेना है। आज जो काम करना है करके ही दिखाना है। कहीं प्रॉपर्टी में रुपया लगाने का मूड हो तो लगा सकते हैं। अगर आपका डॉक्टरी का कोई काम है, केमिस्ट की कोई शॉप है, या एग्रीकल्चर का कोई कार्य है, तो उसमें फ़ायदे होने की योग भरपूर दिखाई दे रहे हैं। 13, 14, 15 तारीख की स्थिति देखते हैं। 13, 14, 15, जी हाँ, हेल्थ इश्यूज़ के प्रति जागरूक रहिएगा। दोस्तों के साथ घूमने फिरने के योग हैं। मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा, लेकिन इसी के साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कुछ बाहर का तला हुआ या हैवी ना खा लीजिए, अन्यथा फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, कुछ स्किन इन्फेक्शन भी आ रहे हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। 16, 17, 18 तारीख की स्थिति को देखते हैं। इस समय अच्छा, अनुकूल, लेकिन वाइफ के साथ छोटी छोटी बातों पे कलेश अच्छी बात नहीं। ये सच है कि हमारे विचार तो अलग अलग होंगे, लेकिन विचारों के अलग होने के बावजूद भी उद्देश्य एक अच्छा होना चाहिए। तो विभिन्नताओं में भी समानताएं दिखाई दे पड़ सकती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। आगे चलते हैं, 18, 19, 20 की ओर यात्रा कर रहे हैं। 18, 19, भाग्य थोड़ा साथ देगा। पिछले 2-3 दिन हेल्थ इश्यूज़ थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और ये कम पेट में भी तकलीफ़ थी और घुटने के नीचे भी पेन है। तो धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाएंगे, आपको लाभ होगा। और इसी के साथ साथ किसी मित्र से मुलाकात भी हो सकती है। सहयोग की आशाएं भी बढ़ सकती हैं। आगे चलते हैं, 21, 22, 23, 24 तारीख की यात्रा कर रहे हैं आपके साथ। ये समय अनुकूल है। कुछ आप जॉब चेंज करने के लिए सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, या जिस जॉब में आपको प्रमोशन मिल रहा है उसमें मेहनत करनी है तो वो भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें ठीक हैं। मुझे लगता है हर आदमी को प्रयत्नशील रहना चाहिए। अगर प्रॉपर फ़ायदा नहीं हो रहा तो आगे भी देखना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव भी है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है।
24, 25, 26, 27 तारीख की स्थिति देखते हैं। 25 को क्रिसमस डे है और 27 को शनि का पूर्व में उदय हो जाता है। अब जिनका मकर राशि है उनका शनि धनेश है, धन का स्वामी है। आने वाले समय में आपको लाभ होगा, फाइनेंशियल गेन होंगे। अगर आपका प्लास्टिक का काम है, लोहे का काम है, केमिकल का काम है तो उसमें फ़ायदा होने वाला है। तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी है। 28, 29, 30 स्थिति को देखें। 19 तारीख को पौष मास की अमावस्या भी है। तो ये दान पुण्य की बातें हैं। मंदिर में जाके किसी पंडित को दान पुण्य करें और पितरों की कृपा लेने के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, उनकी शांति के लिए पितृ पूजा भी करा सकते हैं। इसमें आपको लाभ होगा। 31 तारीख आरोग्य व्रत है और इसी के साथ साथ आपको थोड़ा ध्यान, थोड़ा मेडिटेशन भी करना चाहिए, उसमें आपको लाभ होगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पॉजिटिव रखिएगा, बच्चों के साथ संबंध अनुकूल रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। मुझे लगता है आपको नीलम रत्न पहनने से आपका स्वभाव, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी। पन्ना रत्न पहनने से भाग्य साथ देगा और शुक्र का रत्न हीरा पहनने से फाइनेंशियल अपडेट होंगे, उसमें आपको लाभ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। केतु और राहु का कॉम्बिनेशन थोड़ा चोट पहुंचा सकता है ऊपर से नीचे उतरते वक्त, तो कमर में दर्द ना हो इसका विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। केतु सेकंड हाउस में आपको टॉकेटिव बनाता है। मंगल लगन में उच्च का होकर प्रॉपर्टी संबंधी डिस्प्यूट में फ़ायदा बचाने की पूरी स्थिति में है और इसी के साथ साथ शनि की भी दृष्टि मंगल की ओर है। स्पोर्ट्स की लाइन में भी कोई फ़ायदा हो सकता है। अगर आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं या स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं तो उसमें भी नेम फेम की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कुछ योग आपके लिए। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।